नमस्कार। चलिए आज कुछ अलग करते हैं। आज हम 2026 के शेयर बाजार को समझने के लिए नंबर्स और चार्ट से थोड़ा परे हटकर सितारों और ग्रहों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से आने वाला साल कैसा रह सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में ग्रहों का बाजार की चाल पर कोई असर होता भी है। देखिए, कई लोगों का मानना है कि जो डेटा हम देखते हैं उसके अलावा भी कुछ ब्रह्मांडीय ताकतें हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। और अगर हम इतिहास को पलट कर देखें ना, तो कुछ बड़े ही दिलचस्प पैटर्न सामने आते हैं। जैसे 2008 की बड़ी मंदी हो या फिर 2020 का कोविड वाला क्रैश। इन बड़ी गिरावटों के समय ग्रहों की कुछ खास पोजीशंस थीं, खास तौर पर शनि, गुरु और राहु की चाल। ऐसा लगता है कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, और यही कनेक्शन हमें 2026 को समझने का एक आधार देता है। तो फिर 2026 के लिए ग्रहों का इशारा किस तरफ है? चलिए एक नजर डालते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या कहती है। देखिए, शनि, गुरु और राहु की जो स्थिति बन रही है वो किसी शांत या एक सीधी रेखा में बढ़ने वाले साल का संकेत बिल्कुल नहीं दे रही, बल्कि ये एक ऐसे साल की तरफ इशारा है जिसमें बहुत तेज गिरावट आ सकती है और उतनी ही तेजी से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। मतलब ये एक बेहद नाटकीय उतार चढ़ाव वाला साल हो सकता है, जहां लंबे समय के लिए निवेश करने वालों के लिए बड़े मौके छिपे हो सकते हैं। तो ये पूरी कहानी सामने कैसे आएगी, इसे समझने के लिए हमें इसके मुख्य किरदारों को जानना होगा। चलिए 2026 में बाजार को दिशा देने वाले इन प्रमुख ग्रहों से एक एक करके मिलते हैं। तो सबसे पहले हैं शनि, जिन्हें हम ब्रह्मांड का एक सख्त टीचर या टास्क मास्टर कह सकते हैं। 2026 में उनका काम होगा अनुशासन लागू करना और धैर्य रखने वालों को इनाम देना। शनि को कर्म और न्याय का ग्रह जो माना जाता है, तो शनि का प्रभाव उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा जो मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। शनि एक तरह से बाजार की सफाई करने का काम करेंगे। मतलब जो कंपनियां सिर्फ हवा में हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे और जिनकी नींव मजबूत है उन्हें मजबूती देंगे। लिस्ट में अगला नाम है गुरु का, जो विस्तार और उम्मीद का ग्रह है और ये बाजार के लिए एक ग्रोथ इंजन की तरह काम कर सकता है। गुरु को धन, ज्ञान और भरोसे का प्रतीक माना जाता है। गुरु की मजबूत स्थिति से बाजार में एक विश्वास लौटने की उम्मीद है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स वापस बाजार में आ सकते हैं। जब गुरु बलवान होता है तो अर्थव्यवस्था में विस्तार होता है, जिससे एजुकेशन, आईटी और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स को अच्छा बढ़ावा मिल सकता है। और अब बात करते हैं इस कहानी के वाइल्ड कार्ड्स की, राहु और केतु। ये असल में ग्रह नहीं है, पर वैदिक ज्योतिष में यह अचानक होने वाली घटनाओं के लिए जाने जाते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। राहु को भ्रम और तेज उछाल से जोड़ा जाता है, तो वहीं केतु अचानक होने वाले नुकसान का प्रतीक है। यहां एक साफ चेतावनी है। राहु का प्रभाव ऐसे बुलबुले बना सकता है जो जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से फूट भी सकते हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां सट्टेबाजी और अफवाहों पर ट्रेडिंग बढ़ जाती है, जिससे या तो अचानक बड़ा फायदा हो सकता है या फिर उतना ही बड़ा नुकसान। इनके अलावा हमें मंगल पर भी नजर रखनी होगी, जो बाजार में अचानक घबराहट यानी पैनिक सेलिंग को बढ़ा सकता है। और बुध ग्रह के वक्री होने पर फर्जी खबरों के फैलने से कंफ्यूजन बढ़ सकता है। जब मंगल आक्रामक होता है तो बाजार में अक्सर ऐसी ही बेचैनी वाली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो इन सभी ग्रहों की चाल का हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए क्या मतलब है? चलिए इसे एक प्रैक्टिकल प्लेबुक में बदलते हैं, जिसमें हम सेक्टर्स और सही समय दोनों पर ध्यान देंगे। ये टेबल एक रोड मैप की तरह है। गुरु के प्रभाव के कारण आईटी और प्राइवेट बैंकिंग जैसे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं शनि की अनुशासनात्मक ऊर्जा हमें ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों से सावधान रहने को कहती है, और राहु की अप्रत्याशित चाल हमें सट्टेबाजी वाले आईपीओ से दूर रहने की सलाह देती है। और ये टाइमलाइन साल की एक लय को दिखाती है। इसमें बताया गया है कि कब मौके बन सकते हैं और कब सावधानी बरतनी है। जैसे फरवरी, मार्च और जुलाई, अगस्त की तेजी का समय गुरु के अच्छे गोचर से जुड़ा हो सकता है। वहीं अप्रैल और सितंबर में सावधानी बरतने की सलाह शनि या मंगल की चुनौतीपूर्ण स्थिति के कारण हो सकती है। तो इन सभी जानकारियों को मिलाकर एक मजबूत स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए? 2026 में सफल होने का अंतिम मंत्र क्या है? इन ग्रहों की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए ज्योतिष में कुछ सरल उपाय भी सुझाए जाते हैं, जो सही मानसिकता बनाने में मदद करते हैं।
आखिरकार जब हमारा मन और कर्म सही दिशा में होते हैं तो शायद ग्रहों का साथ भी मिल जाता है। अंत में सब कुछ इस एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली समीकरण पर आकर टिकता है। इस भविष्यवाणी के अनुसार 2026 के ग्रह उन निवेशकों को इनाम देंगे जो इन 3 गुणों को अपनाएंगे: धैर्य, ज्ञान और अनुशासन। जल्दी अमीर बनो वाली सोच शायद यहां काम न आए। और हां, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये पूरा विश्लेषण ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है। कोई भी निवेश करने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा जरूरी है, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम 2026 के इस उतार चढ़ाव भरे सफर पर निकलेंगे तो शायद सबसे जरूरी विश्लेषण सितारों का नहीं, बल्कि उन पर हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं का होगा। सोचने वाली बात है ना, कि असली खेल बाजार को समझने का है या फिर खुद को।